तो स्टूडेंट्स आज हम सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m/n का है और अगर हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं तो उसका ऑर्डर चेंज होके n/m का बन जाएगा। इसका मतलब जो इसका ट्रांसपोज करने का मतलब है हमने इसकी नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम्स की जो मतलब कि पोजीशन है वो चेंज कर दी है। और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करने के हमारे पास सिंबल्स होते हैं उसके लिए हम a स्मॉल t भी यूज़ कर लेते हैं या फिर हम a के ऊपर डैश भी यूज़ कर लेते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि हम किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को कैसे लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक a मैट्रिक्स है, उसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब जो हमारा मैट्रिक्स है ये हमारे पास 2/3 का मैट्रिक्स है। अब अगर आप इसका ट्रांसपोज कर देते हो तो यही मैट्रिक्स हमारे पास 3/2 में चेंज हो जाएगा। तो जो इसकी फर्स्ट रो है वो इसका कॉलम बन जाएगा और जो इसकी सेकंड रो है वो इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब इसमें हमारे पास 3 रोज एंड 2 कॉलम हो चुके हैं, मतलब इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया है। ऐसे ही हम बता सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में सिर्फ उनकी जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। अब अगर हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बारे में समझ चुके हैं तो हम अब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में भी पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद हम समझेंगे कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन से होते हैं। अगर हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास वही मैट्रिक्स हमारे पास फिर से हमको मिल जाता है तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। ये हमारी जो कंडीशन है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक 2/2 का एक मैट्रिक्स है जिसमें रो में 2 4 एलिमेंट हैं एंड उसकी सेकंड रो में 4 5 है। अगर आप इसका ट्रांसपोज कर देते हो तो इसकी जो फर्स्ट रो है वो हमारे पास इसका फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, मतलब ये हमारे पास बन जाएगा 2 4 और जो इसकी सेकंड रो है वो हमारे पास इसका सेकंड कॉलम बन जाएगा। अब अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखो तो ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैट्रिक्स बन गए हैं उनके ट्रांसपोज करने के बाद। अब इस तरह के मैट्रिक्स का नाम क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में भी समझ सकते हैं। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका ट्रांसपोज करने के बाद अगर हम उसका ट्रांसपोज करें और हमारे पास मैट्रिक्स तो वही वापस आ जाए लेकिन उसका नेगेटिव सिंबल है जो वो हमको कॉमन निकालना पड़े, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो इसकी भी मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी जो फर्स्ट रो में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 0 A B और सेकेंड रो में हमारे पास एलिमेंट्स हैं -A 0 C और जो थर्ड रो में एलिमेंट है वो -B -C 0। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो इसके ऑर्डर तो 3/3 है, तो इसके ऑर्डर में तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम इसके इक्वल हैं। बट इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं। जो हमारी ये फर्स्ट रो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, मतलब कि 0 A B और जो हमारी सेकंड रो है वो बन जाएगी -A 0 C और जो हमारी थर्ड रो है वो बन जाएगी -B -C एंड 0। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों जो हमने A एंड A ट्रांसपोज दोनों मैट्रिक्स लिखे हैं इनमें सिर्फ एक नेगेटिव सिंबल का डिफरेंस है, बाकी जो है वो बिल्कुल सेम है। तो हम क्या करेंगे, हमारे इस मैट्रिक्स में से नेगेटिव अगर हम यानी कि -1 अगर हम कॉमन निकाल लें तो हमारे पास अंदर क्या बच जाएगा, 0 तो 0 में प्लस माइनस नहीं होता इसलिए वो एज इट इज़ 0 रहेगा। A की वैल्यू -A की वैल्यू हमारे पास A आ जाएगी और -B के बराबर बन जाएगा। यहाँ पे हम -A लिख सकते हैं, यहाँ पे 0 और ये हमारे पास पॉजिटिव C हो जाएगा और ये हमारे पास -B -C और 0। अब इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखो जिसका ऑर्डर 3/3 का है और ये हमारी स्टेटमेंट यानी कि उसी मैट्रिक्स A के बराबर आ गया जिसका हमने ट्रांसपोज किया था। इसका मतलब हमारे पास जो A ट्रांसपोज है वो -A के बराबर आ गया और इस कंडीशन को हम बोल देते हैं स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये हमारे पास। अच्छा, मैं आपको इसमें एक हिंट बताता हूँ कि ज़्यादातर जिस मैट्रिक्स में 0 एलिमेंट्स हो उनके डायगोनल में वो मैट्रिक्स ज़्यादातर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होता है। आप देख सकते हो कि जो हमारा ये मैट्रिक्स था A, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है यानी कि
डायगोनल एलिमेंट्स आप समझते हो A11 A22 और A33 वाले एलिमेंट्स हैं जो, ये सभी जीरो हैं, तो इसका ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनेगा। तो हम ये याद रख सकते हैं कि ज़्यादातर जीरो एंट्रीज वाले जो डायगोनल मैट्रिसेस होते हैं वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की ही कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब अगर आप समझ चुके हो कि सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस कौन से होते हैं, तो अब हम इसके बाद एक और टॉपिक को भी समझ सकते हैं जिसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स जो है, ये कॉन्जुगेट वर्ड आपके लिए न्यू नहीं है, क्योंकि आप +1 क्लास में जब आप कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर पढ़ते हो तो आपको याद हो, मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि अगर आपके पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है x + i की फॉर्म में, और अगर आप उसका कॉन्जुगेट कर देते हो, जिसको हम z के ऊपर एक बार के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आयोटा का जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है। अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाता है, अगर ये ऑलरेडी नेगेटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाता है। इस तरह की कंडीशन को हम कॉन्जुगेट कह देते हैं। और मैट्रिक्स में भी अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स नंबर एंट्रीज भी हैं, मान लीजिए एक 0 है, यहाँ पे हमारे पास -2 आयोटा है, और ये हमारे पास 3 है, और जबकि ये हमारे पास 4 - 3 आयोटा है। अब अगर आप इसका कॉन्जुगेट कर देते हो, मतलब कि इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर देते हो, तो हमको पहले ए के ऊपर यहाँ पे एक बार शो करना पड़ेगा जो कि कॉन्जुगेट का सिंबल है। अब जो इसकी रियल एंट्रीज हैं, रियल एंट्रीज कौन सी हैं? जिसमें आयोटा नहीं है, मतलब कि 0 और 3 इनमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ जो चेंज आएगा वो आयोटा वाले हमारी एंट्रीज में आएगा, मतलब जो ये -2 आयोटा है ये हमारे पास +2 आयोटा बन जाएगा, और ये वाला जो लास्ट हमारा एलिमेंट है ये बन जाएगा 4 + 3 आयोटा। इस तरह के मैट्रिक्स को हम कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स बोल देते हैं। तो ये हमारा जो कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स है, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि जो मेन है कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, तभी हम उसको कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स कर सकते हैं। तो हमने अब मैट्रिक्स की दो ऑपरेशंस के बारे में आज हमने पढ़ा है। एक तो हमने ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और दूसरा हमने सीखा है कि हम एक कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कैसे पता कर सकते हैं अगर हमको एक कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में मैट्रिक्स दिया हो। अब इसके बाद हम समझ सकते हैं कि एक न्यू मैट्रिक्स के बारे में जिसका नाम है हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स। हर्मिटियन मैट्रिक्स को समझने से पहले हमको एक सिंबल के बारे में हमको नॉलेज होनी चाहिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स ए है, उसको हम 2/2 की फॉर्म में लिख रहे हैं कि मान लीजिए एक 0 -2 आयोटा, यहाँ पे 4 है, और ये 4 + 3 आयोटा। अब अगर हम इसका कॉन्जुगेट कर दें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बन जाती है वो बनेगी 0 2 आयोटा, मतलब सिर्फ साइन हमारा -2 का चेंज होगा, और ये 4 एज इट इज़ जैसा कि हमने अभी पीछे किया था, और ये 4 - 3 आयोटा बन जाएगा। लेकिन अगर हम किसी मैट्रिक्स से कॉन्जुगेट करने के बाद अगर हम उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, मतलब उसकी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं, तो हमारे पास 0 4 2 आयोटा 4 - 3 आयोटा की फॉर्म में बन जाएगा। तो इस तरह के मैट्रिक्स को एक हम सिंबल देते हैं ए थीटा, उसको हम ए थीटा का नाम देते हैं। लेकिन ये हमारे पास हर्मिटियन मैट्रिक्स नहीं है, जो मैंने आपको ऊपर हेडिंग लिखी है। लेकिन हर्मिटियन मैट्रिक्स को समझने से पहले हमको ये दोनों ऑपरेशंस हम इकट्ठे कैसे लगाते हैं इसके बारे में हमको पता होना चाहिए थे, इसलिए मैंने पहले आपको ये एग्जांपल बताई। अब हम पढ़ेंगे हर्मिटियन मैट्रिक्स किसको कहा जाता है। अब हर्मिटियन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है कि जिसको अगर हम ए थीटा ऑपरेशन अप्लाई करें, मतलब उसका कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज करने के बाद अगर हमारे पास वही मैट्रिक्स फिर से वापस आ जाए, तो इस तरह के सिचुएशन को या इस तरह के मैट्रिक्स को हर्मिटियन मैट्रिक्स का नाम देते हैं। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 2/2 का ही हम एक मैट्रिक्स लेते हैं जिसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 3 है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास है 3 + आयोटा, और नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 3 - आयोटा, एंड ये हमारे पास 2 है। अब इस मैट्रिक्स को हमने शो करना है कि ये हमारे पास हर्मिटियन मैट्रिक्स है, तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट करेंगे। आपको पता है कि जब हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये 3 तो एज इट इज़ ही रह जाएगा, सिर्फ जो आयोटा वाला सिंबल है वो हमारा चेंज होकर 3 - आयोटा बन जाएगा, और ये बन जाएगा 3 + आयोटा, और 2 भी एज इट इज़ रह जाएगा। अब अगर हम इस कॉन्जुगेटेड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर देते हैं, हम इसका ट्रांसपोज करेंगे, हमको पता है, अभी हमने पढ़ा कि अगर हम ये दोनों ऑपरेशन इकट्ठे अप्लाई कर ले तो हम ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं ए थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने इस कॉन्जुगेटेड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे, अगर हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? ये बन जाएगा हमारे पास 3
3 प्लस आयोटा, मतलब जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो बन चुकी है, और ये बन जाएगा 3 माइनस आयोटा एंड 2। अब अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो और जो हमने ये वाली एग्जाम्पल अभी मतलब कि एग्जाम्पल के स्टेटमेंट लिखी थी उसको देखो, तो ये तो सेम ही है हमारे पास। इट मीन्स अगर हमने ए थीटा किया, मतलब ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई किया और हमारे पास वही मैट्रिक्स फिर से वापस आ गया, ए थीटा इज इक्वल टू ए, इस कंडीशन का जो नाम है वो हमारे पास हर्मिटियन मैट्रिक्स होता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में हेडिंग लिखी थी। अब अगर हम हर्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में समझ चुके हैं, तो अब हमको स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में भी जल्दी समझ में आ जाएगा। ये कुछ इसी तरीके से है जैसे जब हम सिमेट्रिक पढ़ते हैं तो साथ ही हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक भी आ जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। अब स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में क्या कंडीशन होती है कि इसमें अगर आप ए थीटा फाइंड करते हो, ए थीटा का मतलब आप समझ चुके हो कि उसमें दो तरह के ऑपरेशन अप्लाई होते हैं, एक तो कॉन्जुगेट और उसका ट्रांसपोज। अगर आप ये अप्लाई करते हो और हमारे पास वही मैट्रिक्स वापस आ जाए लेकिन इन नेगेटिव कॉमन निकालने के बाद, यानी कि -1 कॉमन निकालने के बाद, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो इसकी भी मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही समझाऊंगा कि स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक और मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, ये भी हम 2 बाय 2 का ही एक मैट्रिक्स लेते हैं। तो इसके डायगोनल एलिमेंट तो हम जीरो ही कर देते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले एक हिंट दिया था कि अगर आप स्क्यू सिमेट्रिक या स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स को लिखना चाहते हो तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स जीरो ही होते हैं। जो ये वाली एंट्री है इसको 2 प्लस आयोटा, और इसको हम ले लेते हैं 2 प्लस आयोटा। अब हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का सबसे पहले हम कॉन्जुगेट कर लेते हैं। अगर हम इसका कॉन्जुगेट करेंगे तो ये 0 -2 एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ इसका सिंबल जो है चेंज हो जाएगा आयोटा का आगे वाला, और ये बन जाएगा 2 माइनस आयोटा और ये 0 बन जाएगा। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है इस कॉन्जुगेटेड मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना, हम इसका ट्रांसपोज भी कर देंगे, और जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बनेगी 0 2 माइनस आयोटा -2 माइनस आयोटा एंड 0। अब अगर हम इस मैट्रिक्स को, जो हमारे पास ये ए थीटा बन चुका है, अगर इस मैट्रिक्स का हम नेगेटिव सिंबल बाहर निकाल लें, मतलब इस मैट्रिक्स में से -1 कॉमन निकाल लें, तो हमारे पास बचेगा 0 -2 प्लस आयोटा, और ये बन जाएगा हमारे पास 2 प्लस आयोटा एंड 0। अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो तो ये तो हमारी स्टेटमेंट ही है जिसको हमने स्क्यू हर्मिटियन प्रूव करना था। इसका मतलब अगर आप ए थीटा ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हम आपके पास नेगेटिव ऑफ ए वापस आ जाए, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, और इसके अलावा जो ए थीटा जिसको हम एक नाम देते हैं ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका भी एक नाम होता है जिसको हम ए थीटा लिख रहे हैं, इसका नाम है ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। इसको ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने ट्रांसपोज भी किया है और साथ में कॉन्जुगेट भी किया है, तो इनको मिला के हम ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स बोलते हैं। ये हम सीख चुके हैं। जब हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, मतलब कि हमको हर्मिटियन, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स के बारे में पता चल जाता है, तो इसके बाद हमारे पास एक और टाइप का मैट्रिक्स आता है, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो एक टाइप का मैट्रिक्स हमारे पास, जो लास्ट टाइप का मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स, जो हमारे आज का मेन टॉपिक था वो था ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स के बाद हमने उसके अलावा जो उसके यूजेस हैं वो भी करने सीख लिए, जो अलग अलग ऑपरेशंस हमने लगाने सीखे, जैसे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक हर्मिटियन एंड स्क्यू हर्मिटियन। अब इसके बाद जो लास्ट है हमारे पास एक और मैट्रिक्स आ जाता है जो कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से रिलेटेड है, उसका नाम है ऑर्थोगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। अब कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब कहलाता है, जब उसके ट्रांसपोज को उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है उतना ही होगा जितने का ऑर्डर हमारे पास गिवन मैट्रिक्स होगा। तो उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 बाय 2 का, जिसमें हमारे पास एंट्रीज हैं कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। एक 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है हमारे पास। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज कर देंगे। इसका ट्रांसपोज करने के बाद जो हमारी जो फर्स्ट रो है वो हमारा फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा माइनस का और ये कॉस थीटा। अब हमने इस कंडीशन को इसमें देखना है ये सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। अगर करेगी तो हम इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं। तो ए ट्रांसपोज ए का क्या मतलब है, पहले हम लिखेंगे जो इसकी हमने ट्रांसपोज कर चुके हैं इस मैट्रिक्स को लिखेंगे हम। उसके बाद जो हमारा रियल मैट्रिक्स है उसको लिखेंगे कॉस थीटा, साइन थीटा, माइनस ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अब अगर आप मल्टीप्लिकेशन को अच्छी तरह से करना जानते हो तो बहुत इजी मल्टीप्लाई है ये। 2 बाय 2 का हमारे पास एक मैट्रिक्स बन चुका है।
कॉस थीटा को आप कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है, और माइनस साइन थीटा को माइनस साइन थीटा से करोगे तो माइनस माइनस प्लस होने के कारण ये प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब कॉस थीटा को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा साइन थीटा, और अगर आप माइनस साइन थीटा को कॉस थीटा से करोगे तो माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा। सिमिलरली आप सेकंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से करते हैं मल्टीप्लाई, साइन थीटा को कॉस थीटा से करोगे तो आपके पास बन जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को इससे करोगे तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये वाला एलिमेंट बन जाएगा। अब लास्ट कॉलम को हमने ये जो है सेकंड रो से करवाना है, साइन थीटा को साइन से करोगे मल्टीप्लाई तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस को करवाओगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप क्योंकि +1 में ट्रिग्नोमेट्री कर चुके हो तो आप जानते हो कि जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, और ये दोनों फैक्टर सेम होने के कारण कैंसिल आउट हो जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव होने के कारण, और ये फैक्टर भी कैंसिल होने के 0 आ जाएंगे 1, और ये हमारे पास जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है I2। और यही कंडीशन मैंने आपको ऊपर बताई थी कि अगर किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो चुकी है। ए ट्रांसपोज ए करने को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास I2 आ चुका है। तो दोस्तों आई होप आपको आज का जो हमारा लेक्चर है वो समझ में आ गया होगा, आपको ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स और उससे रिलेटेड जो जितने भी हमने सम्स किए हैं वो आपको सभी समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।